सुंदर कवि हूँ, मैं सबसे सुंदर हूँ। मेरे लंबे लंबे बाल, मेरी मोर के जैसी चाल। ला 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 ला, ला 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 ला। तू यहाँ बैठी गीत गा रही है और मैं तुझे पूरे जंगल में ढूंढता फिर रहा हूँ। चल घर चल, तेरी माँ आई है तुझसे मिलने, वो तुझे बुला रही है। माँ, मेरी माँ आई है? कालू, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कहा ना पहले कैसे बताता, मैं तो पूरे 1 घंटे से तुम्हें जंगल में ढूंढ रहा हूँ। गौरी कवि जल्दी से अपने घर की तरफ उड़ती है और पीछे पीछे कालू कौवा। माँ, मेरी माँ, बहुत अच्छा हुआ जो तुम मुझसे मिलने आ गई। मेरा भी तुमसे बहुत दिल उदास था। अब आ गई हो तो मैं तुझे 2-4 दिन यहाँ से जाने नहीं दूंगी। घर में खाने को कुछ है नहीं और तू माँ को 2-4 दिन रखने की बात कर रही है, खाने को क्या देगी? अपनी माँ को भी मेरी तरह मार ही दोगी खाने को। गौरी बेटी, मैं एक काम से आई हूँ तुम्हारे पास। माँ, बताओ बताओ, क्या काम है? मुझे नहीं बताओगी तो और किसे बताओगी? वो तेरे भाई ने एक साइकिल ली है नई, कुछ पैसे कम है। अगर थोड़े पैसे दे देती तो तेरा भाई 2-4 दिन में लौटा देगा। गौरी कवि चुप हो जाती है और एक नज़र अपने पति कालू कवि की तरफ देखती है। माँ, कितने कितने पैसे कम है भाई के पास? 500। अगर 500 मिल जाते तो तेरे भाई का काम चल जाएगा। कालू कौवा अपना मुंह दूसरी तरफ करके हंसने लगता है। गौरी अपने पति के पास जाती है और आहिस्ता से उसे कहती है, कालू जी, मेरी इज्जत का सवाल है। माँ क्या सोचेगी? पहली बार भाई ने माँ को मेरे पास कुछ लेने भेजा है। हमेशा देकर ही जाती है जब भी मेरी माँ मेरे पास आती है। तेरी माँ 500 लेने आई है, 5 रुपए नहीं जो मैं दे दूं। मेरे पास तो 1 फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैं क्या दूंगा? कालू जी, कुछ करो, कुछ तो करो। मैं माँ को ऐसे खाली हाथ कैसे भेज सकती हूँ? अच्छा ठीक है, मैं लगाता हूँ कोई जुगाड़। कालू कौवा अपने घर से निकलता है। उसके पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए वो सोचता है कि वो किसी से उधार लेता है। कालू कौवा अपने दोस्त कबूतर के पास जाता है। यार कबूतर, मेरी सास बहुत बीमार हो गई है, उसके इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए। अगर तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दो तो मैं बाद में तुम्हें लौटा दूंगा। गौरी तो कहती है कि उसकी माँ बहुत अमीर है, वो जंगल की सबसे अमीर कवि है, और तुम उसकी दवा के पैसे उधार मांगते फिर रहे हो। यार कबूतर, तुमसे क्या छुपाना, कहाँ अमीर है वो बेचारे तो एक वक्त का दाना भी मांग कर खाते हैं। ना भी कालू, मेरे पास कुछ नहीं है, अगर कुछ होता तो जरूर देता। कल चिड़िया अपनी पेंशन लेकर आई है, जाओ चिड़िया से ले लो, वो तुम्हें जरूर दे देगी। कबूतर की बात सुनकर कालू कौवा जल्दी से उड़ता है और चिड़िया के घर जाता है। कालू भैया, मैं तुम्हें पैसे ज़रूर दे देती अगर तुम मेरा पिछला उधार मुझे वापस कर देते। अभी तक तो तुमने मेरे पिछले 2000 भी देने हैं। 1 साल हो गया, एक दिन का बोल कर लिए थे। चिड़िया बहन, अब इकट्ठे ही लुटा दूंगा, 500 ये भी और 2000 पिछला भी। नहीं कालू, जो मर्जी कर लो, इस बार तो मैं तुम्हारे जाल में फंसने वाली नहीं। मुझे तुम पर एतबार नहीं रहा। चलो जाओ यहाँ से, मैं अब तुम्हें कुछ नहीं देने वाली। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। क्या चली गई तुम्हारी माँ? हाँ, माँ तो चली गई। क्या तुम पैसे लाए हो? माँ ने कहा था कि मैं पैसे लेकर शाम को आ जाऊँ। नहीं, नहीं मिले। कबूतर ने तो साफ इनकार कर दिया और तोता घर में नहीं था। रानू चिड़िया के पास पैसे तो थे, लेकिन उसे मुझ पर एतबार नहीं। वो कमजोर चिड़िया सबके काम आती है, लेकिन जब हम कौवों को उस चिड़िया से कोई काम बन जाए तो बस चूं चूं करती है। मैं तो गया था उसके पास उधार लेने, लेकिन उसने आज फिर मुझे पिछला 2000 याद करवा के भेज दिया। मेरे सुंदर कालूपति जी, अगर चिड़िया ने उधार नहीं दिया तो क्या हम रात को चिड़िया के पैसे चुरा भी नहीं सकते? क्या फायदा? अच्छा तो ये बात है, देखता हूँ वो चिड़िया मुझे पैसे कैसे नहीं देती। आज रात लूट लूंगा, मैं चुरा लाऊंगा जो भी हुआ चिड़िया के पास। गौरी कवि और कालू कौवा रात होने का इंतजार करते हैं।
जैसे ही रात होती है, कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घर से निकलते हैं। वो दोनों काले कौवे काली रात में रानो चिड़िया के घर के पास जाकर बैठ जाते हैं। गुड़िया बेटी, क्या दरवाज़ा बंद कर दिया है? जी मम्मा, मैंने दरवाजे की कुंडी लगा दी है। मम्मा, क्या खिड़की भी बंद कर दूँ? नहीं बेटा, खिड़की खुली रहने दो, मेरा दिल घबराता है। बाहर की ताज़ा हवा मुझे अच्छी लगती है। कुकू बेटा, वो मेरी लाठी तो मुझे पकड़ा दो। कुकू लाठी उठाकर मम्मा चिड़िया के पास रखते हुए अपनी मम्मा से पूछता है, मम्मा, आप हर रोज़ ये लाठी अपने पास रख कर क्यों सोती हैं? बच्चों, ठंड के दिनों में क्या पता कब कोई चोर घर में घुस आए, इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। बातें करते करते वो सब सो जाते हैं। कौवा और कौवी खिड़की के पास आकर देखते हैं। सो गए, सब सो गए हैं कालू जी, जल्दी से चलो और हम चिड़िया के पैसे चुरा लें। कौवा और कौवी चिड़िया के घर में घुस जाते हैं, लेकिन कौवे नहीं जानते थे कि रानो चिड़िया तो अभी जाग रही है। जैसे ही कालू कौवा और गोरी कौवी अलमारी की तरफ बढ़ते हैं, रानो चिड़िया लाठी उठाती है और उन्हें मारना शुरू कर देती है। मेरी पूंछ टूट गई। रानो चिड़िया, मुझे माफ कर दो। रानो चिड़िया, मेरी पूंछ टूट गई। हाय मेरा पंख, हाय मेरी टांग, मर गया। गोरी, मुझे बचाओ। कालू कौवे, आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं मार मार कर तुम्हें बंदर बना दूंगी। गुड़िया और कुकू भी उठ जाते हैं। कौवे और कौवी को पिटता हुआ देखकर गुड़िया और कुकू तो हंसे जा रहे थे। प्यारे दोस्तों, ऐसे रानो चिड़िया दोनों कौवों की खूब पिटाई करती है और काले कौवे रोते हुए अपने घर वापस आ जाते हैं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोल कर कहें रानो चिड़िया की कहानी। पेड़ पर अमरूद एक था, एक तरफ से तोता आकर वहाँ बैठ जाता है और दूसरी तरफ से कबूतर। मैं पहले आया हूँ, ये अमरूद मेरा है, मैं खाऊंगा इसे। पहले मैं आया हूँ, मैंने अमरूद को पहले देखा था। दोनों में इसी बात पर लड़ाई शुरू हो जाती है। हम रानो चिड़िया के पास जाते हैं, वही हमारा न्याय करेगी। तोता वो अमरूद अपनी चोंच में लेता है और दोनों रानो चिड़िया की तरफ चले जाते हैं। रानो चिड़िया नदी के पास बैठी हुई थी, वो मकई के भुट्टे से दाना अलग कर रही थी। चिड़िया चिड़िया, फैसला करो, मैं पहले अमरूद के पेड़ पर जाकर बैठा था, इसलिए ये अमरूद मेरा है। इस अमरूद को मैंने पहले देखा था। कबूतर और तोते भैया, आपस में मिल बांट कर खाने से चीजें कभी खत्म नहीं होती। आप ये अमरूद आधा आधा खा लो और फिर दोनों मिलकर दूसरा ढूंढ लेना। तोता तो मान जाता है। ठीक है, मैं आधा अमरूद लेने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे चिड़िया का फैसला स्वीकार नहीं है। इतने में वहाँ कालू कौवा आ जाता है। अब हमारा फैसला कालू ही करेगा। ठीक है, आप दोनों कालू कौवे से अपना फैसला करवा लो, मैं तो चली। चिड़िया अपना मकई का भुट्टा उठाकर अपने घर चली जाती है। तुम दोनों बेकार में ही लड़ रहे हो। ये अमरूद मीठा नहीं है, बेस्वाद है ये अमरूद। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मैंने इसे इसकी खुशबू से ही जान लिया है। रुको, मैं थोड़ा खा कर देखता हूँ। कालू कौवा अपनी चोंच से अमरूद तोड़ता है और खाना शुरू करता है। अभी पता नहीं चला अच्छे से, मैं थोड़ा और खाता हूँ। थोड़ा थोड़ा करके कालू कौवा सारा अमरूद ही खा लेता है। तोता और कबूतर एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं और कौवा बोलता है, अगर दोबारा कोई अमरूद मिले तो मेरे पास चले आना, मैं फिर अच्छे से फैसला करूँगा। कौवा वहाँ से उड़ जाता है। कबूतर और तोता अपने अपने घरों को चले जाते हैं। शाम के बाद कबूतर चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। अब क्या हुआ कबूतर, अभी तक तुम्हारा फैसला हुआ नहीं? चिड़िया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तोता तो मान गया था, लेकिन मैंने ही तुम्हारी बात नहीं मानी। मैंने बहुत बड़ी गलती की। वो कौवा तो सारा अमरूद खुद खा गया और हम दोनों भूखे ही रह गए। ठीक है, मुझे समझ आ गई। अब तुम दाना लेने आए हो।
चिड़िया घर से मकई के 2 दाने कबूतर को दे देती है। कबूतर वो दाने खा लेता है। कबूतर भैया, मिलजुल कर काम करने से काम आसान हो जाता है और भोजन में बरकत पड़ जाती है। आइंदा खाने की चीजों को लेकर किसी से लड़ाई मत करना। कबूतर अपने घर चला जाता है। फिर उस दिन के बाद तोता और कबूतर पक्के दोस्त बन जाते हैं और एक साथ भोजन लेने जाने लगते हैं। कबूतर दोस्त, मैं आपके लिए मीठा फल लाया हूँ। और मैं आपके लिए सरसों के फूल। अब हमें भोजन ढूंढने में कभी मुश्किल नहीं होगी क्योंकि हम मिलजुल कर काम करते हैं। एक दिन कालू कौवा बैठा हुआ था कि कौवे के पास चील आ जाती है। कौवे कौवे, मेरा आज मांस खाने को बहुत दिल कर रहा है, क्या तुम मेरे लिए मांस ला सकते हो? चील दी, अगर मैं आपके लिए किसी पक्षी को ले आऊं तो फिर आप मुझे खाने को क्या दोगी? मेरे घर के पास बाजरे का खेत है, कोई भी पक्षी मेरे डर से उस तरफ नहीं जाता। तुम मुझे मांस ला दो और बाजरे के खेत से जी भरकर बाजरा खा लेना, कोई रोकने वाला नहीं होगा तुम्हें। कालू कौवा खुशी खुशी कबूतर के पास जाता है। कबूतर के पास कबूतर का दोस्त मिट्ठू तोता भी बैठा हुआ था। कबूतर कबूतर, आज मेरे साथ चलो दाना लेने, मैं तुम्हें सागर के उस पार लेकर जाऊंगा, वहाँ गाजरें हैं। कौवे, मुझे तो गाजरें बहुत पसंद है, मैं गाजरें खाऊंगा। कबूतर दोस्त, तुम मुझे छोड़कर कैसे कौवे के साथ जा सकते हो? इस तोते की बातों पर ध्यान न दो, जब तक तुम इसके साथ रहोगे तुम दाना ही खाओगे और मैं खिलाऊंगा तुम्हें रंग बिरंगी सब्जियां, फल और मोटे मोटे आलू भी। तोते, आज से मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म हुई। मैं कौवे का दोस्त बनना पसंद करूंगा जो मुझे अच्छी अच्छी चीजें खाने को देगा। कबूतर कौवे की बातों में आकर कौवे के साथ चला जाता है। कौवा कबूतर को चील के घर के पास ले जाता है। तुम यहाँ रुको, इस घर में मेरा एक दोस्त भी रहता है, मैं उसे भी साथ ले लूं, बहुत मजा आएगा। जल्दी आना, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। कबूतर अपने ध्यान बैठ जाता है। चील दी, जल्दी चलो और सामने वाले पेड़ पर बैठे हुए मोटे ताजे कबूतर को पकड़कर खा लो। कौवे, तुम बहुत अच्छे हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। पीछे से जाकर चील कबूतर को पकड़ लेती है। मुझे छोड़ दो चील दी। जो हर किसी पर विश्वास करता है वो हमेशा तुम्हारी तरह मेरा भोजन ही बनता है। ऐसे कहते हुए चील कबूतर को मार देती है और कौवा मजे मजे से चील के घेर से बाजरा खाता है। यारे दोस्तों, कभी ही किसी राह जाते पर भरोसा मत करो और अपने सच्चे दोस्तों का साथ मत छोड़ो। सुबह से चिड़िया काम कर रही थी। चिड़िया ने सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली थी और कुछ सूखा घास भी। चिड़िया अपने लिए घर बना रही थी। मैं तो थक गई हूँ, मगर जब मेरा घर बन गया तो सारी थकान उतर जाएगी, क्योंकि ये पेड़ बहुत सुरक्षित है। ये पेड़ मुझे तेज धूप से बचाएगा। चिड़िया फिर से अपने काम में मगन हो जाती है। एक कौवा भी अपने लिए घर बनाने के लिए कोई अच्छा, बड़ा और ठंडा पेड़ ढूंढ रहा था। ये चिड़िया यहाँ क्या कर रही है? ये पेड़ तो बहुत शानदार है, इस पेड़ पर मेरा घर होना चाहिए। कौवा चिड़िया के पास जाता है। उठाओ ये अपना सामान और निकल जाओ यहाँ से, ये पेड़ मेरा है। कौवे भैया, मैं सुबह से यहाँ काम कर रही हूँ और अब तो मेरा आधा घर भी बन गया है। मैं कल यहाँ आया था और ये पेड़ अपने लिए पसंद कर गया था, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। मैं नहीं जाऊंगी, तुम तोते से फैसला करवा लो, जो तोता कहेगा मुझे वो स्वीकार होगा। अगर ये बात है तो चलो हम तोते के पास जाते हैं। चिड़िया और कौवा अपना फैसला करवाने तोते के पास जाते हैं। तोते भैया, आप जाकर देख सकते हैं, मैंने उस पेड़ पर अपना आधा घर भी बना लिया है और अब जाकर ये कौवा कहीं से आ गया है और मुझे वहाँ घर बनाने से मना कर रहा है। सुन तोते, मैं कल शाम वहाँ गया था, मेरे पास लकड़ियाँ नहीं थी। मैंने सोचा कि आज वहाँ अपना घर बनाऊंगा, मगर ये चिड़िया वहाँ आ गई और अपना घर बनाना शुरू कर दिया इसने। दोनों की बात मैंने सुन ली। कौवे देखो, चिड़िया ने अपना घर बनाने का काम पहले शुरू किया है, इसलिए वो पेड़ अब चिड़िया का हुआ। तुम किसी दूसरे पेड़ पर अपना घर क्यों नहीं बना लेते हो? सब मिले हुए हैं, तुम चिड़िया का साथ दे रहे हो, मैं ये फैसला नहीं मानता। ठीक है कौवे भैया, लड़ाई करने से अच्छा है हम कबूतर के पास चले जाते हैं। जो फैसला कबूतर करेगा मुझे वो फैसला स्वीकार होगा। हाँ ठीक है, चलो हम कबूतर के पास जाते हैं।
फिर चिड़िया और कौवा कबूतर के पास जाते हैं और कबूतर को जाकर अपनी अपनी बात बताते हैं। कबूतर भैया, तोते ने भी यही कहा है कि मैं वहाँ अपना घर बनाऊं, मगर ये कौवा है कि मान ही नहीं रहा। चुप कर जाओ चिड़िया, कबूतर ने बात सुन ली है, अब कबूतर ही फैसला करेगा। उस बड़े पेड़ पर किसी का घर नहीं है। वो पेड़ कई सालों से खाली है क्योंकि उस पेड़ की खोखर में एक सांप रहता है। मेरी मानो तो तुम दोनों ही उस पेड़ पर अपना घर ना बनाओ। कबूतर की बात सुनकर चिड़िया डर जाती है। क्या वहाँ सांप है? फिर तो मैं वहाँ नहीं रहने वाली, सांप तो मुझे खा जाएगा। ठीक है, तुम जाओ और अपनी लकड़ियाँ वहाँ से उठा लो। मैं तो उसी पेड़ पर अपना घोंसला बनाऊंगा। मैं नहीं डरता किसी सांप वाम से। चिड़िया जाती है और अपनी लकड़ियाँ वहाँ से उठाकर किसी दूसरे पेड़ की खोज में निकल जाती है और कालू कौवा अपना घोंसला बनाना शुरू करता है। मुझे पागल समझते हैं, यहाँ कोई सांप नहीं है। मुझे डराने के लिए कबूतर भी चिड़िया के साथ मिल गया होगा। ये सोचकर कालू कौवा फिर से अपना काम शुरू करता है। दूसरी तरफ चिड़िया उड़ती उड़ती बांसों के जंगल में पहुंच जाती है। वो बांस बहुत घने थे। चिड़िया अपनी लकड़ियां वहां रखती है। ये जगह मेरे लिए ठीक है, यहाँ शिकारी से भी बच जाऊंगी और दाना भी मिल जाएगा। कौवा भी अपना घोंसला बना लेता है। थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। बहुत थक गया हूँ मैं। कौवा अपने घोंसले में सो जाता है। थोड़ी देर बाद पेड़ की खोखर से एक सांप बाहर निकलता है। खुशबू तो किसी पक्षी की है, मुझे देखना होगा, जरूर कोई मेरे आसपास में है। वो सांप आहिस्ता आहिस्ता पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। कौवा अपने घोंसले में सो रहा था। सांप के मुंह में पानी आ जाता है। वो सांप जाकर कौवे के ऊपर बैठ जाता है। कौवा भी उठ जाता है। सांप, सांप जी, मुझे छोड़ दो। मैं तो अभी अभी आज ही यहाँ आया हूँ। कौवे, माफ करना, अगर मैं तुझे छोड़ दूं तो मैं भूख से मर जाऊंगा। ऐसा कहते हुए वो सांप कौवे को डस लेता है और मारकर खा जाता है। ऐसे कौवे को किसी की भी बात ना मानने की सजा मिलती है।